भारत के एक छोटे से गांव दशरथपुर में एक किसान माधव रहता था। माधव एक सीधा सादा इंसान था जो खेती करके अपना जीवन यापन करता था। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग ईमानदार और मेहनती थे। माधव के पास केवल एक छोटा सा खेत था और उसी से वह अपनी पत्नी राधा और बेटी सीमा का पालन पोषण करता था। लेकिन कुछ सालों से बारिश कम हो रही थी जिससे फसल खराब हो जाती थी और गांव के अन्य किसान लोग भी परेशान थे। लेकिन माधव हमेशा भगवान पर भरोसा रखता था। माधव हर सुबह गांव के मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता। एक दिन जब माधव अपने खेत पर काम कर रहा था तभी अचानक उसे आकाश में से एक आवाज सुनाई दी, जो आवाज मीठी थी और बहुत रहस्यमय। माधव, क्या तुम अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास करते हो? माधव हैरान होकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। अगर तुमने धैर्य और सच्चाई से इसे पार कर लिया तो तुम्हें भगवान का वरदान मिलेगा। माधव समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहाँ से आई और इसका क्या मतलब था। वह सोचते सोचते घर लौट आया। अगले कुछ महीनों में माधव के जीवन में कई मुश्किलें आईं। उसकी फसल सूख गई और घर में खाने के लिए अनाज नहीं बचा। गांव में बाकी लोग भी भूख से जूझ रहे थे। एक दिन माधव की पत्नी ने कहा, माधव, क्यों न हम अपने खेत को किसी अमीर जमींदार को बेच दें और शहर चले जाएं। वहाँ हमें कोई काम जरूर मिल जाएगा। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं राधा, ये खेत हमारे पूर्वजों की निशानी है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक शाम जब माधव अपने खेत पर बैठा था तो उसने देखा कि एक साधु वहां से गुजर रहे थे। साधु ने भूखे और थके हुए लग रहे थे। माधव ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनके लिए खाना दिया। साधु ने कहा, माधव, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन तुम्हारे घर में तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, क्यों? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे भगवान भी हमारी मदद करेंगे। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह दया और विश्वास तुम्हें जल्द ही भगवान से वरदान मिलेगी। अगले दिन माधव ने देखा कि उसके खेत के पास एक गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है। वह हैरान था क्योंकि वहाँ कभी पानी नहीं था। उसने गांव के अन्य किसानों को बुलाया और सबने मिलकर उस गड्ढे को और गहरा किया। गड्ढा एक छोटे तालाब में बदल गया और अब गांव के सारे किसान उस पानी का इस्तेमाल करके अपनी फसल के लिए उपयोग करने लगे। माधव का खेत हरा भरा हो गया और उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगी। एक रात जब माधव सो रहा था तब उसने एक सपना देखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए और कहा, माधव, ये तालाब मेरी कृपा से बना। तुम्हारी दया, सच्चाई और मेहनत ने मुझे प्रसन्न किया। अब ये तालाब पूरे गांव के लिए वरदान है, लेकिन याद रखना, इसे हमेशा सबके भले के लिए इस्तेमाल करना। फिर भगवान श्री कृष्ण यह बात बोलकर चले गए। तालाब की वजह से पूरे गांव की फसलें अच्छी होने लगी। किसानों को अब पानी के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। माधव गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग अब हर साल भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाते। माधव ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलता है कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की भलाई करने से भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है, कठिनाइयों के समय भी।